चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इनके। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसके यूनिट के बारे में। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट के। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट इसकी होती है कूलम, और इसको कैपिटल लेटर के सी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 1 मिली कूलम को 10⁻³ कूलम लिखा जाएगा। अगर 1 माइक्रो कूलम कहीं दिखेगा तो 1 माइक्रो कूलम की वैल्यू हमें मिलेगी 10⁻⁶ कूलम। 1 नैनो कूलम की वैल्यू हम लोग लेंगे 10⁻⁹ कूलम, और 1 पिको कूलम की वैल्यू हम लोग लेंगे 10⁻⁻12 कूलम। अब इसमें हम लोग डिस्कशन किस पे करेंगे, इनकी सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज की सीजीएस यूनिट तो ये दो होती हैं, स्टैट कूलम और इसी को क्या बोला जाता है, ईएसयू, और इनका एक और नेम होता है फ्रैंकलिन, सिंबल क्या होता है, एफआर। और दूसरी सीजीएस यूनिट इसकी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये ईएमयू। अब ये एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। जैसे 1 कूलम की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁹ ESU, और यही इक्वल होता है बेटा जी 1/10 EMU के। अब यहां से हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, जैसे इन दोनों के बीच में हम रिलेशन निकालना चाहें तो 1 EMU की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 कूलम के, 10 यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अगर इन दोनों के बीच में हम लोग रिजल्ट निकालें तो ये हो जाएगा 1 EMU इज इक्वल टू 3 × 10, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर 1 सपोज की जाती है, तो 9 1 कितना हो जाएगा 10, तो 10 की पावर कितना हो गया 10 की पावर 10 ESU। इसकी प्रैक्टिकल यूनिट हम लोग देख लेते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज की जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है वो होती है एम्पियर आवर। एम्पियर आवर, इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे AH, और एंड फैराडे, एंड फैराडे। ठीक है, अब यहां पे इसमें रिलेशन होता है 1 एम्पियर आवर इक्वल टू क्या होता है, 1 AH की जो वैल्यू होती है ये होती है 3600 कूलम के, एंड 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96500 कूलम के। ठीक है, वैसे इसका जिक्र बहुत कम होता है, इसका डिस्कशन भी बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये तो इनकी क्या हो गई, प्रैक्टिकल यूनिट हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस किसका करेंगे, ये किस टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है, और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसकी डायमेंशन के बारे में। ठीक है,
तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर इसको हम रिमूव करके आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ऐसे लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। मतलब क्या हो गया, इसका नेचर एडिटिव होता है, इसको एल्जेब्रिकली हम क्या कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी जो डायमेंशन है, तो इनकी डायमेंशन अगर हम एसआई सिस्टम की बात करें तो एसआई सिस्टम में इनकी डायरेक्शन हो जाती है 80 और MKS सिस्टम में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Q से, ठीक है। अब जो ये तो ये तो डायमेंशन की बात हो गई। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स हम लोगों को बार बार पड़ती ही है, कि जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कशन बार बार कर रहे थे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है या इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी। क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टी या फंडामेंटल प्रॉपर्टी या बेसिक प्रॉपर्टी, हम जो भी कह सकते हैं वो कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात और हमें देखना है कि जैसे चार्ज के बारे में हमने देख लिया, अब यहाँ पर हाँ एक पॉइंट और आपका छूट रहा है, वो क्या है कि चार्ज के नेचर दो तरीके के थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल और अनलाइक। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बोलता है, आपको ये बताता है कि जो लाइक चार्जेज हैं वो रिपेल करते हैं और लाइक चार्जेज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। वो अट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो लाइक और अनलाइक चार्जेज हैं उसमें से एक को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और उसमें से एक को प्रोटॉन बोलते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं, ठीक है, तो इनकी अपनी अपनी एक वैल्यू होती है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स या बेसिक पार्टिकल्स, जो भी कह लें, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि थोड़ा सा इसके बारे में भी हम डिस्कस कर देते हैं। जैसे अगर कहा जाए चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख लेते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज की बात की जाए तो इनके ऊपर मिनिमम एग्जिस्टिंग चार्ज, फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं इसको, ई को क्या बोला जाता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज ये क्या होता है ई, ये इक्वल क्या होता है, ऐसे दिखा दो ई के, और ई इज इक्वल टू क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज, इसे कह सकते हैं कि मिनिमम एग्जिस्टिंग चार्ज। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन के लिए -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम। तो चार्ज की बात की गई है तो मास की भी बात कर लेते हैं, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका सिंबल जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो Me से, और ये होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg के, ठीक है। और इसी के साथ हम दूसरी बात कर लेते हैं किसकी, चार्ज ऑन प्रोटॉन की। तो अगर हम लोग बात करें चार्ज ऑन प्रोटॉन की, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन को हम लोग किससे नोट करेंगे, EP से।
ठीक है। और Ep की जो वैल्यू होती है वो होती है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम के। मास इसका कितना होगा, मास ऑफ अ प्रोटॉन, तो इसको हम लोग दिखाएंगे mp से, और mp से तो इसका मास जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg के। तो लगे हाथ, न्यूट्रॉन को क्यों छोड़े भाई, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, इसको हम लोग किससे नोट करेंगे, En से। तो न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या है, 0 होता है। इसके मास की बात करिए तो इसका मास जो है प्रोटॉन के लगभग बराबर ही होता है, मास ऑफ प्रोटॉन नहीं न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसको Mn से नोट करेंगे, और ये लगभग उसी के इक्वल होता है प्रोटॉन के मास के, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स की बात करेंगे तो वो अल्फा पार्टिकल्स के पास क्या होते हैं, जितना चार्ज होगा एक इलेक्ट्रॉन के पास उसका डबल उसके पास हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस हम करेंगे, जैसे अगर हमारे पास सपोज करिए कि कोई एक स्फेरिकल बॉडी है, और इस स्फेरिकल बॉडी से हमने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल करके बाहर कर दिया, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकाल करके यहाँ से बाहर कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और जब डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो अब क्या होगा, फिर जब डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए, मतलब यहाँ से मूव कर गए, मतलब ये कह सकते हैं कहीं शिफ्ट हो गए या कहीं दूसरी जगह चले गए। तो जब कहीं दूसरी जगह चले गए तो यहाँ पर क्या आ गई, डिफिशिएंसी। और जब डिफिशिएंसी आएगी तो हमें तो ये मालूम ही है ना कि ईच इलेक्ट्रॉन का अपना एक ओन मास होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपना मास भी तो लेकर के जाएगा। तो जब ये अपना मास भी लेकर के जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बॉडी होगी, इस बॉडी का मास पहले के कंपेयर में क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जब इसका मास थोड़ा सा कम हो जाएगा तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। इम्पैक्ट पड़ने की बात तो हम आपसे यही कर रहे हैं कि जैसे अभी सोडियम का एग्जांपल हम थोड़ी देर पहले लिए थे, उसी को लेकर के बता रहे हैं। ये सोडियम है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या किया गया, कहीं शिफ्ट करा दिया गया, तो जब शिफ्ट करा दिया जाएगा तो पहले इसके पास नंबर ऑफ सेल्स कितनी थी, 1 2 3। अब जब ये गायब हो गया तो इनके पास सेल क्या हो गए, एक कम हो गई। अब इनके पास केवल 2 ही सेल तो बच रही हैं, यही दोनों। और जब यही दोनों सेल बच रही हैं तो अगर इनके शेप की हम लोग बात करें या किसी चीज की, तो इनकी जो साइज है वो पहले के कंपेयर में क्या हो जाएगी, मास भी कम हो जाएगा और साइज भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए कोई दूसरी बॉडी है और यहाँ पर आपने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन ला करके इस पर प्लेस कर दिए, तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। और जब नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी तो जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो सब के सब कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे सबका अपना खुद का क्या है, मास है। तो उनका मास है तो इनका तो अपना ओन मास पहले से था ही, और जो इलेक्ट्रॉन आया वो भी अपना एक मास लेकर के आया। तो वो आया तो इसके मास में क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग आ जाएगी। इंक्रीजिंग का मतलब इसका मास पहले के कंपेयर में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब ये बॉडी क्या हो गई, निगेटिव हो गई। अब जब ये बॉडी निगेटिव हो गई तो आप जरा समझिए इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इम्पैक्ट मतलब जैसे क्लोरीन का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो क्लोरीन का एग्जांपल कितना है, 287, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन 17 है, प्रोटॉन कितने हैं, 17 हैं। जैसे ही ये Cl- बनाएगा
तो अब क्या हो गया, 2 8 8 हो गया। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। प्रोटॉन कितने हो गए, वही हैं, हो नहीं गए, वो जितने थे उतने हैं। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन जब बढ़ जाएगा तो जो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट है वो भी तो बढ़ जाएगा। मतलब क्या हो गया कि न्यूक्लियस से जो इसका अट्रैक्शन है, भाई न्यूक्लियस से जो इनका अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपेंड थोड़ी करेगा। भाई जब न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट बढ़ने पर क्या होगा, इसकी साइज कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट करेगी इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी साइज पहले के कंपेयर में क्या हो जाएगी, थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। मींस इसकी जो रेडियस है, इस स्फीयर की जो रेडियस है वो पहले के कंपेयर में क्या होगी, छोटी होगी या बड़ी होगी, डिक्रीज कर जाएगी, इंक्रीज नहीं करेगी। ठीक है, तो इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब इस टॉपिक पे जितने भी जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो पॉसिबल क्वेश्चंस भी हम आपको करा दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसकी अपने आप नोट्स बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा हट जाए। देखिए यहाँ पर हमने जो टॉपिक आप लोगों से भी डिस्कस किया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। ठीक है, तो आइए इनको हम समझा देते हैं एक एक करके। कह रहा है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फॉर एज, मतलब क्या हो गया कि किसी भी पार्टिकल पर, मैटर के किसी भी पार्टिकल पर मिनिमम कितना चार्ज एग्जिस्ट करता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या सब अंडरस्टैंड किया था कि ई जो होता है, ई को हम लोग क्या बोलते थे, फंडामेंटल चार्ज। ये क्या होता था, फंडामेंटल चार्ज। और फंडामेंटल चार्ज का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज का मतलब यह हो गया कि मिनिमम एग्जिस्टिंग चार्ज, मिनिमम एग्जिस्टिंग चार्ज। तो E किसको रिप्रेजेंट्स करता है, मिनिमम एग्जिस्टिंग चार्ज को, और इसके ऊपर जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम। तो ऑप्शन ए बी सी, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज इन इट। तो अगर कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये कोई बॉडी है और इस बॉडी से आपने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। हमने सपोज कर लिया कि आपने एनी इलेक्ट्रॉन क्या किए, यहाँ से रिमूव करा दिए। जब एनी इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से रिमूव करा देंगे तो होगा क्या कि ये वाली जो बॉडी है इस पे आ जाएगी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जिसकी वजह से ये बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। जब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कब बनेगी, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर जाएंगे, मतलब हट जाएंगे, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगी, यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, डी वाला हो गया। नेक्स्ट, 1 कूलम इज इक्वल टू, पूछ रहा है 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU, 13 इंटू 10 की पावर 9 ESU, 3 इंटू 10 की पावर 10 ESU एंड 3 इंटू 10 की पावर -9 ESU। इसको भी देख लीजिए। तो अभी हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन SI यूनिट एंड CGS यूनिट में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ रखा था कि 1C इज इक्वल टू कितना होता है, 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU, और 1C इज इक्वल टू कितना था, 1/10 EMU। तो इसमें से रिलेट कराइए 3 इंटू, तो इसने किसकी वैल्यू पूछी है, 1 कूलॉम की। 1 कूलॉम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU। इसका मतलब ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहे हैं कि a soap bubble is given a negative charge then its radius। जब आप सोप बबल के ऊपर
हाँ, देन इट्स रेडियस। जब हम लोग सोप बबल के ऊपर नेगेटिव चार्ज इसको प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से पूछ रहा है कि इसकी रेडियस इंक्रीज कर जाएगी कि डिक्रीज कर जाएगी कि रिमेन्स अनचेंज होगी या में इंक्रीज में डिक्रीज, मतलब घट भी सकती है या बढ़ भी सकती है। तो इसको जरा समझ लीजिए। जैसे ही जब किसी भी बलून को, ठीक है, या किसी सोप बबल को, सोप बबल है तो ऐसे मान लेते हैं कि सोप बबल इस तरीके का है, इस सोप बबल को आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव चार्ज दे रहे हो, मीन्स बाहर से इसके ऊपर ला करके हम इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करा रहे हैं। तो जब बाहर से इसके ऊपर ला करके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इसके सरफेस पर इस तरीके से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और जब पूरे के पूरे सरफेस पे ये इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो होगा क्या कि हम लोगों को फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मालूम है। क्या मालूम है कि लाइट चार्जेज जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, लाइट चार्जेज रिपेल करते हैं, तो ये रिपेल कर रहे हैं। अनलाइट चार्जेज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइट ये अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब इनके पूरे सरफेस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये सारे के सारे चार्जेज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और जब रिपेल करेंगे तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा तो ये सरफेस भी क्या होगा, ऐसे एक्सपैंड कर जाएगा। और जब सरफेस एक्सपैंड करेगा तो इसकी साइज भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब साइज बढ़ जाएगी तो रेडियस भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज कर जाएगी। तो इनका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए, इनकी रेडियस क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। When a soap bubble is given a positive charge, then its radius, अगर इसको पॉजिटिव चार्ज दिया जाए तो इसकी रेडियस क्या होगी, डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, रिमेन्स अनचेंज्ड रहेगी, या नथिंग कैन बी प्रिडिक्टेड एज इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट। अब यहाँ पर भी देखो बच्चा पार्टी, इस ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, आपने क्या किया, सोप बबल के ऊपर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज ला करके प्लेस करा दिए। अब ये पूरे के पूरे सरफेस पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो हम लोगों ने पढ़ रखा है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लाइट चार्जेज रिपेल और अनलाइट चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो अब ये भी तो सारे लाइट चार्जेज हो गए, और जब लाइट चार्जेज हो गए तो क्या होगा, ये भी रिपेल करेंगे। और जब ये भी रिपेल करेंगे तो इनके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे तो साइज क्या होगी, फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा ना, ऐसे। तो जब बाहर की तरफ लगेगा तो ये फोर्स इसकी साइज को बढ़ा देगा। और जब इसकी साइज बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसकी रेडियस भी इंक्रीज कर जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि द टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर आर गिवन चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या हो गया कि टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर, आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम, साइज उनकी जो है शेप और साइज बिल्कुल क्या है, सेम है। उनकी रेडियस अगर देखी जाए तो यहाँ से यहाँ तक, अगर इसकी रेडियस आर है तो इसकी भी रेडियस कितनी है, आर है। मतलब देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स आर गिवन चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली। अब सपोज करिए कि इसको आपने क्या किया, प्लस क्यू चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज बॉडी बना दिया। यहां से आपने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपने यहां से रिमूव करा दिया। अगर इस बॉडी को हमें नेगेटिवली चार्ज बनाना है, इसके ऊपर नेगेटिव लाना है, ऐसे पॉजिटिव लिख लो, और इसको हमें क्या बनाना है, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन ला करके इसमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर जाएंगे तो जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी इसका मास पहले के कंपेयर में डिक्रीज कर जाएगा।
और यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी, तो क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबका अपना खुद का मास होता है, तो वो अपना मास लेकर के आएंगे, पहले से इनका था ही, तो थोड़ा क्या हो जाएगा, पहले के कंपेयर में ये बढ़ जाएगा और ये पहले के कंपेयर में थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये लेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। तो अब इसके बिहाफ पे आप देख करके बताओ कौन सा आंसर करेक्ट हो रहा है। तो द मास ऑफ बोथ स्फीयर विल बी इक्वल, नहीं ऐसा नहीं होगा। द मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, द मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विल बी लेस, हाँ पॉजिटिवली चार्ज वाला लेस होगा देन दैट ऑफ नेगेटिवली चार्ज स्फीयर। तो नेगेटिवली चार्ज स्फीयर के कंपेयर में पॉजिटिवली का क्या होगा, लेस होगा। बस यही हमारा आंसर हो गया। अब आगे पढ़ने की जरूरत है क्या, जो हो गया। व्हाट इज द सीजीएस यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो सीजीएस यूनिट क्या होती थी, एसयू, हमने अभी बताया ही था, और डायमेंशन क्या होता था, एटी, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे कुछ रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग किए हैं। जैसे जैसे ये सीरीज आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये सीरीज आपको कंटिन्यूअसली मिलती जाएगी, तो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हम क्वेश्चन की बहुत सारी सीरीज, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, रिलेवेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चैनल के साथ लॉन्ग टर्म जुड़ करके, जुलाई से ये शुरू किया जा रहा है और आप जनवरी तक ये पूरा चलेगा, पूरा सिलेबस बहुत डिटेल में, डीप एंड ब्रॉड आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप तो अगर ये चैनल पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप इसके साथ जुड़िए और अपना बेनिफिट उठाइए।